वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देख सकें। अब ये कहानी शुरू होती है। अब तक आपने हमारी हॉरर कहानियों में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने लगेंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को कहीं भी स्किप किए बिना पूरा देखें, सुने। ये बहुत ही भयानक है। तो बिना देर किए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस गांव का नाम है चिंतला गुडेम। उस गांव का नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उस गांव से सटे हुए आसपास के गांवों के लोग भी इस गांव के बारे में सुनकर कांप जाते हैं। बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन इसका कारण भूत प्रेत नहीं है, बल्कि उस चिंतला गुडेम के किनारे स्थित शमशान में होने वाले घिनौने अपराध हैं। उस गांव में भगरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत क्रूर और भयानक था। उसे देखकर ही लोग डर जाते थे। बाहर से देखने में वो बहुत मासूम और अच्छे से नाटक करने वाले इंसान की तरह लगता था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत नीच थी। उसके अंदर एक हवस का दरिंदा छिपा हुआ था। अगर उसे जगा दिया जाए तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। उसे इंसानों से ज्यादा लाशों से प्यार था। भद्रा का एक परिवार भी था, लेकिन उसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। भद्रा जो ठान लेता था वही कर गुजरता था और वो किसी से नहीं डरता था। अगर कोई उसे मासूम समझकर बात करने आता तो थोड़ी देर बात करते ही उसका असली चेहरा देखकर डर जाता था। वो इतना भयानक था। भद्रा ने छिपकर काला जादू, क्षुद्र विद्या सीख लिया था। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति उससे झगड़ता तो वो उसका काम तमाम कर देता था। लेकिन भद्रा को जवान लड़कियों को लेकर एक पागलपन वाली हवस थी। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था, लेकिन अगर उस गांव में कोई कुमारी लड़की मर जाती तो भद्रा के लिए वो किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उस पूरे दिन भद्रा की निगाहें शमशान की तरफ ही टिकी रहती थीं। वो मुस्कुराता और मंत्र पढ़ता रहता। जब उस लड़की को सिर से नहलाकर अर्थी पर ले जाकर आधी रात के समय शमशान में दफना दिया जाता तो भद्रा अपने घर में बहुत खुश होता था। पता नहीं उसकी कैसी इच्छा थी, लेकिन वो एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाता था। गांव के सभी लोग जब उस लड़की का अंतिम संस्कार करके घर लौट जाते तो वहां सब कुछ सुनसान हो जाता। उस जगह पर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो एक भयानक जगह थी। शमशान गांव से काफी दूर था। भद्रा को पता था कि उधर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि शमशान के नाम से ही लोग आधा डर जाते थे। जैसे ही उस लड़की को गड्ढे में कब्र में दफनाकर सब घर चले जाते, ठीक आधी रात के 12 बजे जब घर में सब सो जाते तो भद्रा अपने गले में कुछ मालाएं डालकर, हाथ में कोई धागा बांधकर बिना किसी को बताए शमशान की ओर कदम बढ़ाता था। जब भद्रा गांव से गुजरता तो गांव के सभी कुत्ते भयानक तरीके से रोना शुरू कर देते थे। भद्रा शमशान पहुंच जाता था। वो हाल ही में दफनाई गई कब्र को खोदता और उसमें से लाश को बाहर निकालता था। चारों तरफ अगरबत्ती की महक, दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें, और शमशान में कोई नहीं होता था। वो उस लड़की को बाहर निकालता, उसके शरीर से मिट्टी हटाता और उस लाश के साथ बलात्कार करता था। यही उसकी भयानक इच्छा थी। जैसे ही उसकी हवस पूरी होती, वो लाश पर बैठकर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ता था ताकि वो लाश बदला न ले सके, और फिर उसे वापस उसी गड्ढे में दफनाकर कब्र को पहले जैसा ही कर देता था। ये सब बातें किसी को पता नहीं थीं। भद्रा अपनी हवस इसी तरह बुझाता था। कभी कभी शमशान में कुछ लोग घूमते रहते थे। जब वे उस मरी हुई लड़की की कब्र की तरफ देखते तो वहां की मिट्टी थोड़ी इधर उधर बिखरी हुई दिखाई देती थी। कुछ लोग इसे देखकर सोचते कि किसी कुत्ते या सियार ने कब्र खोदी होगी और वे वहां से चले जाते। जब वे उसके परिवार वालों को बताते तो वे आकर कब्र को ठीक कर देते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये काम उस भद्रा का है। भद्रा को ये सब पता था। गांव में अभी भी कई कुंवारी लड़कियां थीं। उसकी नजर उन पर थी। वो चाहता तो सभी को ले जाकर बेरहमी से रेप करके मार सकता था, लेकिन शक से बचने के लिए उसने यही रास्ता चुना था। उसकी एक अजीबोगरीब हवस थी। वो सिर्फ मरी हुई लड़कियों के साथ ही ऐसा करना चाहता था। वो एक बड़ा साइको इंसान था। वो कई लड़कियों के पीछे पड़ा, लेकिन किसी लड़की ने उसे भाव नहीं दिया। वे उसे देखकर घृणा करती थीं और गालियां देती थीं। इसीलिए उसने लड़कियों के प्रति बदले की भावना पाल ली थी।
जाओ जाओ, तुम्हारी सारी सुंदरता मेरी ही हो जाएगी। वो ऐसे सपने देखता था। जो भी उस भद्रा से झगड़ा करता, ऐसी लड़कियों को वो अपने वशीकरण विद्या से कोई ऐसी दवा पिला देता कि वे बिना किसी को पता चले 1 हफ्ते के अंदर संदिग्ध हालत में मर जाती थीं। जब वे मर जाते तो वो फिर मुस्कुराता। शमशान में लाशों को दफनाना, उसका जाकर उन्हें खोदना, लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाना और फिर दफना देना, ये सब ऐसे ही चलता रहा। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी दिन पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी वशीकरण विद्या से कई लोगों को अपने वश में करके उनके शरीरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जब वे विरोध करते और जोर जोर से चिल्लाते तो इस डर से कि सच्चाई बाहर आ जाएगी, वो कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें पागल बना देता था। गांव में ये सब बातें किसी को ठीक से पता नहीं थी, लेकिन वो मरी हुई लाशों को छोड़ने वाला नहीं था। एक घनी अमावस की रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। तब तक पूरा गांव डर में डूब चुका था, क्योंकि हर अमावस या पूर्णिमा या अन्य समय पर गांव में सिर्फ कुमारी लड़कियां ही मर रही थी। कुछ पागल हो रही थी। शमशान में कब्रों के ऊपर की मिट्टी खुदी हुई मिलती थी। गांव का मुखिया सबको सावधान करते हुए कहता है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, हमें पक्का पहरा देना चाहिए। अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी जान हवा में उड़ा खत्म कर देनी चाहिए। ये सब कोई नाटक खेल रहा है, वो पक्का पकड़ा जाएगा, सब लोग सावधान रहें। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मुखिया जी, अगर हमें उसे पकड़ना है तो एक ही रास्ता है। जब गांव में अमावस या पूर्णिमा के दिन किसी की मौत हो तो हमें बिना किसी को बताए शमशान के चारों ओर पहरा देना होगा। तभी वो नीच इंसान वहां दिखाई देगा। वो नीच जो कोई भी हो, हमें वहीं उसकी बलि चढ़ानी होगी। ये सुनकर गांव के सभी लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इन कुछ दिनों तक आप लोग सावधान रहें, अपने बच्चों को भी कहीं बाहर ना भेजें, गांव का मुखिया चेतावनी देता है। सब लोग तब से बहुत सावधान रहते हैं। भद्रा को ये सब बातें पता चल जाती हैं। पता चलने पर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो एक क्रूर इंसान था। इसीलिए वो उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। ये सुनकर गांव के सभी लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इन कुछ दिनों तक आप लोग सावधान रहें, अपने बच्चों को भी कहीं बाहर ना भेजें, गांव का मुखिया चेतावनी देता है। सब लोग तब से बहुत सावधान रहते हैं। भद्रा को ये सब बातें पता चल जाती हैं। पता चलने पर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो एक क्रूर इंसान था। इसीलिए वो उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। एक दिन घोर अमावस आ ही गई। भद्रा 12 बजे तक गांव में बिना दिखे घर में ही रहता है। उसी बीच कुछ लोग शमशान के पास जाकर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। ठीक 12 बजे के बाद गांव के लोग शमशान में पहरा देते हैं। वहां कुछ कुत्ते घूमते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब कुत्तों का काम है और कुत्तों को डराकर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब वे जा रहे होते हैं, तभी दूर से दूसरे रास्ते से भद्रा अकेला पैदल आता हुआ दिखाई देता है। तब गांव के सभी लोग वहां देखते हैं। अरे, वहां कौन जा रहा है? उसे देखकर तो भद्रा जैसा लग रहा है। गांव वाले कहते हैं, हाँ, वो भद्रा ही है। अरे, इस समय जब हम सब यहाँ आए हैं तो वो उस रास्ते से क्यों जा रहा है? वे उसे देखते रहते हैं। अरे, मुझे कुछ शक हो रहा है। हम यहाँ हैं, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से जा रहा है। मुझे लगता है इन सभी लाशों का कारण वही है। आज उसे नहीं छोड़ना है। छिप जाओ ताकि किसी को पता ना चले। देखते हैं वो किधर जाता है। सब पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। उनके हाथों में पहले से ही लाठियां और तलवारें होती हैं। सबके देखते ही देखते भद्रा शमशान में पहुंच जाता है। उस दिन मरी हुई पुष्पावती नाम की एक लड़की की लाश को वो कब्र से बाहर निकालता है। सारी मिट्टी हटाता है। मिट्टी हटाकर वो अपनी मर्दानगी उस लड़की पर दिखाता है। इस घिनौने काम को देखकर गांव के सभी लोग बहुत रोते हैं और डर जाते हैं। अचानक वे जोर से चिल्लाते हैं और अरे भद्रा नीच कहते हुए उसे घेर लेते हैं। उनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां देखकर भद्रा डर जाता है और बुरी तरह कांपने लगता है। लेकिन वो सब नाटक था। वो गंभीरता से खड़ा हो जाता है। ओहो, पता चल गया क्या? अब सब मिलकर आए हो? क्या उखाड़ लोगे तुम सब? मैं तुम सबको मार डालूंगा, वो चिल्लाता है। गांव वाले गालियां देते हैं। अरे, इतने दिनों से मरी हुई लाशों के साथ ऐसा करना गलत है रे। तू कौन है? कोई इंसानों का रेप करता है, बलात्कार करता है। तू मरी हुई लड़कियों का बलात्कार क्यों कर रहा है? ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से तू मर जाएगा।
लेकिन भद्रा मजबूती से खड़ा रहता है और कहता है, मुझे कोई पाप भय लगे ना, मुझे ऐसी लड़कियां ही पसंद है, मरी हुई लड़कियां ही मुझे पसंद है। उसी समय उनमें से एक आदमी जाके कहता है, अरे नीच, तेरे जैसे को जीना नहीं चाहिए, और उसके पास जाकर उसका गला काटना चाहता है। लेकिन भद्रा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसके पास आने से पहले ही वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन पर एक वार करता है। वार करते ही गर्दन कट जाती है और खून की धारा बहने लगती है। उस लाश को देखकर सब डर जाते हैं। अगर मुझे छुआ तो तुम्हारी जान भी ऐसे ही जाएगी। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी बातें कहीं बाहर बताईं तो तुम सब की यही गति होगी। वो उन्हें डराता है। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करें। भद्रा उन्हें देखकर जोर जोर से अट्टहास कर रहा था। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता रे, यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। वो हंसता है। अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो कोई मर्द जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी क्या औकात है? वो उन्हें कंपा देता है। फिर भी गांव के लोग सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो अपने पास मौजूद भभूत विभूति को मंत्र पढ़कर उन पर फेंकता है। भभूत पढ़ते ही वे सब पत्थर की मूर्तों में बदल जाते हैं। उनके ऐसे बदलते ही बाकी सब पीछे हट जाते हैं। भद्रा अपनी अधूरी हवस पूरी करने के लिए फिर से उस लाश के पास जाता है। उसे कोई शर्म, हया, खून पसीना, डर कुछ नहीं था। वो एक भयानक क्रूर इंसान था। वहां मौजूद सभी औरतें अपना सिर झुका लेती हैं। जो पत्थर बन गए थे वे बस आंखें फाड़े देखते रहते हैं। गांव वालों में डर था, लेकिन उन्हीं लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे डर नहीं पता था। उसका नाम था बीरप्पा। साक्षात भगवान बीरप्पा का नाम रखने वाले उस व्यक्ति में बहुत हिम्मत थी। अरे तेरा खेल कितने दिन चलेगा रे? आज तेरा अंत मैं तय करूंगा। कहते हुए बिना किसी को बताए वो शमशान से गांव की सीमा की ओर दौड़ता है। गांव की सीमा पर दौड़कर वो वहां बीरप्पा मंदिर में जाता है और अपने माथे पर सिंदूर टीका लगा लेता है। वहीं रखी एक फूल माला अपने गले में डाल लेता है। अपनी तलवार में नींबू फंसाकर साक्षात बीरप्पा की तरह रौद्र रूप में भयानक तरीके से चिल्लाता हुआ आता है। आज तेरा अंत मेरे हाथों ही होगा रे। जब तक मेरे पिता बीरप्पा मेरे साथ हैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह भयानक आवाज करते हुए वो शमशान के पास आता है। जब वो लड़का आता है तो सब ऐसे हाथ जोड़ते हैं जैसे साक्षात भगवान ही आ रहे हों। वो तांत्रिक उस लाश के पास से उठता है और उस आते हुए लड़के की तरफ देखता है। उसे देखकर वो अचानक डर जाता है। पिता बीरप्पा, इस नीच को इस तलवार से 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। मुझे इतनी ताकत दो पिता। वो जोर से चिल्लाता है और अचानक उस पर कूद पड़ता है। भद्रा भी अपने हाथ में तलवार लेकर उस लड़के से लड़ता है, लेकिन अंत में बीरप्पा एक ही झटके में भद्रा का सिर धड़ से अलग कर देता है। सिर कटने के बाद उसका खून जमीन पर गिरता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका सिर वापस आकर जुड़ जाता है। ये सब बहुत अजीब लगता है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो चिल्लाता है। तब बीरप्पा को एक तरकीब सूझती है। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। अगर तुझे इस शमशान में मारा तो तेरे खून से 1000 शक्तियां पैदा होंगी। तुझे शमशान के बाहर ले जाकर काटूंगा। ऐसा सोचते हुए वो उसे अपनी बातों में उलझाता है, डराता है, गालियां देता है, गरजता और चिल्लाता हुआ शमशान के बाहर ले आता है। एक जोरदार झटके के साथ चिल्लाते हुए वो अपनी तलवार उसके गले से होते हुए सिर के पार निकाल देता है। ऐसा करते ही भद्रा अचानक खून के तालाब में बदल जाता है, जोर से चिल्लाता है और देखते ही देखते 1000 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तब उस लड़के पर भगवान बीरप्पा की सवारी सिगम आती है और वो उस तलवार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर गांव के सभी लोग बीरप्पा के सामने हाथ जोड़कर उन्हें शांत होने की प्रार्थना करते हैं। उस दिन बीरप्पा भगवान शांत होकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह उठकर देखते हैं तो भद्रा के टुकड़े टुकड़े होकर शमशान में गिरे होते हैं। उन सबको एक जगह इकट्ठा करके चिता पर जलाकर वो बुरी आत्मा बनकर फिर से गांव की तरफ ना आए, इसके लिए तांत्रिक पूजा, क्षुद्र पूजा करके उसे उस गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं।
तब से पूरा गांव शांति से रहता है। हर साल भगवान बीरप्पा का उत्सव मनाया जाता है। तब से उस गांव में कोई भी बुरी ताकत या तांत्रिक कोई जादू टोना नहीं कर पाता। अगर कोई ऐसा करता है तो बीरप्पा उन्हें बुरी तरह डराकर मार देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करें। एक और दिलचस्प हॉरर स्टोरी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।